नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहा हूं, लेकिन नया वर्ष ने दस्तक दे दिया है। हमारे साथ औद्योगिक जगत के ऐसे सितारे हैं जिनसे न केवल बंगाल बल्कि पूरा देश आलोकित हो रहा है। एस्कीपर लिमिटेड के चेयरमैन सज्जन बंसल जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि नए वर्ष ने दस्तक दे दिया है। नया वर्ष, नया संकल्प क्या है आपका? नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई। नया आने वाला साल में हम सब एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमारे अपने व्यक्तिगत जो कमियां हैं उसको तो हमको दूर करना ही है, उसका एक हमको चार्टर बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा देश जो है अमृतकाल से गुजर रहा है और आज 2047 का एक टारगेट हम लोगों ने सबने मिलकर लिया है कि हमारे देश को हमको विकसित भारत बनाना है। तो इसके अंदर में हम जो भी डिसीजन लें, हम जो भी काम करें, हम वो सोच कर उसमें उस डिसीजन में हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत उसके अंदर में कहाँ बैठता है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। वो चाहे हमारा व्यक्तिगत निर्णय हो, चाहे व्यापारिक निर्णय हो या सामाजिक निर्णय हो, हमको उसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तभी आगे आने वाले 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। बिल्कुल विकसित भारत बनेगा। ये जो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी और न जाने और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर आप कहाँ उनको देखना चाहते हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और लाना चाहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के माध्यम से हम 3 लाख गाँव में हमारे जो वनवासी भाई हैं, गिरिवासी है, छोटे गाँव में रहने वाले जो भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनकी आय कैसे बढ़े, इसके अंदर में हमारी संस्था काम कर रही है। और आप सब जानते ही हैं कि ये पिछले 34 वर्षों से काम कर रही है और इसका प्रभाव भी हमको दिखाई दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये संस्था हम सबको मिलकर के करना है, केवल कोई एक सामाजिक संस्था नहीं, कोई एक व्यक्तिगत नहीं, हम सब मिलकर के काम करेंगे तो हमारा देश और ज़रूर विकसित भारत बनेगा। अभी केवल एक ही एजेंडा है कि हमको अपने आप को विकसित भारत के रूप में देखना है। रामलला अपने घर में स्थापित हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम सब का लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आगे 22 जनवरी को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे कि रामलला अपने घर पर विराजमान हो रहे हैं। वैसे तो ये भगवान का घर, हमारा सबका अपना घर जो है भगवान का ही घर है, लेकिन फिर भी जहाँ भगवान का जन्म हुआ था वहाँ भगवान स्थापित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और हम अपनी आंखों से देख सकेंगे, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। अभी हमारे साथ सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सज्जन भजनका जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, नए साल का नया संकल्प क्या है? नया साल सभी भारतवासियों के लिए बहुत मंगलमय होगा। भारत स्वर्णिम काल की तरफ अग्रसित है। मेरा मानना है कि जिस विकास के रास्ते पर भारत प्रशस्त है, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा और ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के स्वर्णिम साल रहेंगे और इन सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनेगी ही और दूसरी भी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे नए साल में उनके लिए? देखिए, किसी भी देश का जब निर्माण होता है तो उसमें युवाओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है और आज के दिन भारत के युवक और युवतियाँ वो नए भारत के निर्माण की नींव है। आज पूरे विश्व के अंदर वो जाके भारत का डंका बजा रहे हैं, वहाँ से राशि अर्जित कर अपने देश में वापस ला रहे हैं, अपना भी विकास कर रहे हैं, देश का भी विकास कर रहे हैं। तो उनकी भूमिका और प्रखर हो गई और मेरा मानना है कि नया भारत आज के नव युवा की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। राम मंदिर बन गया है, रामलला अपने घर में स्थापित हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस खुशी के अवसर पर, जबकि 22 तारीख को उद्घाटन होना है? ये सभी भारतवासियों के लिए और मुख्यतः सभी हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज भारत के अंदर रामलला अपने जन्म स्थान में ही
कैद थे वहाँ से होकर आज उनका भव्य मंदिर बना है। और जिस तरह की अभी भूमिका बनती जा रही है तो ये विश्व का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। और सारी उसकी व्यवस्थाएं भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, और सारी मैं जाके आया हूँ अयोध्या। मैंने देखा जो भारत सरकार की तैयारियां चल रही है, तो आने वाले समय में जैसे आज काशी विश्वनाथ का नव निर्माण हुआ, उसी तरह अयोध्या अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक स्थल रहेगा। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ श्याम मेटेलिक के चेयरमैन महावीर प्रसाद अग्रवाल जी हैं, जो औद्योगिक जगत के ऐसे सितारे हैं जिनके बारे में समझो कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के जैसा होगा। नए साल का नया संकल्प क्या कहेंगे आप? नए साल के अंदर हम लोग जो भी राष्ट्रभक्तों को एक संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए गौ माता बहुत अहम भूमिका है, जो कि हर परिवार को, हर राष्ट्रभक्त को, हर हिंदू को एक संकल्प लेना चाहिए नए साल में कि कम से कम एक, क्योंकि शहर के अंदर घर में गाय रखना मुश्किल है, तो हर आदमी को एक संकल्प लेना चाहिए नए साल में कि मैं एक गाय कम से कम, जहाँ पर गाय माता पलती है, एक गाय आप 15,000 रुपया कोई वैल्यू नहीं रखते एक साल के लिए, होना तो चाहिए जितने घर में प्राणी हैं सभी के लिए। और उसके साथ में जो जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी जो भी आता है, उस रोज़ गाय माता को, गौ माता को ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर शहरों में कहीं भी, लेकिन गौ माता के लिए गाय माता कोई वैल्यू नहीं रखता है। वहाँ पर एक गौ माता का संकल्प लें, और गौ माता को एक साल के लिए 15,000 है। अगर सभी घर के जितने प्राणी हैं एक साल के लिए एक गाय माता को दे तो किसी के लिए बड़ा नहीं है। उससे कितनी गाय पड़ेगी और कितना देश का भक्त भला होगा, इसका अंदाज़ा बोल नहीं सकते। तो मैं सभी देशभक्तों को और गौ भक्तों को ये अपील करता हूँ कि नए साल में हम लोगों को एक ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं एक साल के लिए एक गाय का कम से कम, एक परिवार में एक सदस्य का, और हो सके तो जितने भी सदस्य हैं घर में सभी के लिए एक गाय का संकल्प लूँ, और जहाँ पर भी इसकी श्रद्धा है वहाँ पर भेजें, जिससे कि गौ माता का भला हो। बिल्कुल। और ये राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को जी। और ये राम मंदिर का निर्माण, रामलला अपने घर में विराजित, ये तो अद्भुत है। जो 500 साल से जिस चीज़ की इंतज़ार थी, जो लोग नहीं कर सके थे, वो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ कर के इस काम को जो आगे बढ़ाया, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सह प्रणाम। और तो क्या बोले, इसके लिए तो कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं है, ये तो यह शब्द है, इसके बारे में जो भी बोला जाए वो कम है। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ युवा ऐसे युवा जो विकास के प्रतीक हैं और क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, ऐसे विकास माधोगरिया जी हमारे साथ हैं। विकास जी, नए साल का नया संकल्प क्या कहेंगे आप? क्या छूट गया, क्या होना चाहिए? नववर्ष की शुभकामनाएं। आज के दिन जो काम भारतवर्ष की सरकार कर रही है उसके लिए उनको साधुवाद है, लेकिन समग्र विकास के लिए गंगा, गरीब और गौ माता, ये 3 बिंदु हैं जिस पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और देश को समृद्ध और सशक्त बनाया जा सकता है। समाज को अगर सशक्त बनाना है तो गरीब को सशक्त बनाना है, गाय माता को सशक्त बनाना है और गंगा को साफ रखना है। ये 3 केंद्र बिंदु हैं जिनसे भारत की आत्मा जुड़ी है, और इनको जोड़ने का काम श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने से हो रहा है। तो हमने आत्मा तक पहुंच गए हैं, अब इसको परमात्मा तक मिलाना है। इसके लिए एक भगीरथ प्रयास की दरकार है, और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं जो नेतृत्व आज के दिन भारतवर्ष को मिला है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और होगा। भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल हो, सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि देश के लिए वो हो, अपना स्वार्थ भूलकर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अभी हमारे साथ राजेंद्र खंडेलवाल जी, जो धनवंतरी का एक खूबसूरत चेन है और सारे लोगों तक पहुंचते हैं और सबको अच्छे स्वास्थ्य कैसे ये मिले उसको सुनिश्चित करते हैं। राजेंद्र जी, नए साल का नया संकल्प क्या कहेंगे आप? नव वर्ष, नई सुबह, नई दिशा मेरे देश में, मेरे भारतवर्ष के लिए अच्छी सुबह हो।
सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, इसके लिए हमें जो भी कदम उठाने हैं उसके लिए उसकी शुरुआत कि कोई नया दिन या नए वर्ष की ज़रूरत नहीं, हम आज अभी से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए नई सोच के साथ आगे आए, इसमें ही हम सबका भला होगा। बिल्कुल। हमारे साथ कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं हलवासिया जी। हलवासिया जी, नए साल का नया संकल्प क्या कहेंगे आप? नया साल का नया संकल्प हमारी यही है कि हम सेवा करते रहें और समाज के लिए जितना बन सके हम सबसे से अच्छा काम करें। बिल्कुल। युवाओं के लिए प्रेरित करने के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए प्रेरित करने के लिए तो यही है कि युवाओं को उत्साह दिया जाए, नए नए काम बढ़ाए जाए, नए नए काम में उनको लगाया जाए। भी हमारे साथ युवा उद्योगपति और न केवल उद्योगपति बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले अमित सरावगी जी हैं। अमित जी, नए साल का नया संकल्प क्या है एक युवा के लिए? नए साल का यही संकल्प है कि हम लोग चाहते हैं कि युवा जो है नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। हमारे समाज में जो नए युवा आ रहे हैं उनको इतना सक्षम बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना व्यापार करें और वो नौकरी ढूंढने की जगह लोगों को नौकरी दे सकें। दूसरा हमारा संकल्प है कि देश के किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि कैसे आए, स्पेशली जो किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनको कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमाई कैसे बढ़े, यही हमारा संकल्प। जितेंद्र चौधरी जी हैं। जितेंद्र जी, नया साल 2024, ये तो अंग्रेजी नववर्ष है लेकिन इसमें बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? अपने दायित्व को समझते हुए सामाजिक चेतना को सेवा की ओर अग्रसित करने का प्रयास करूं। बिल्कुल। सेवा में तो आप लगे हुए ही हैं। आज जो देश के हालात हैं तो नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसको आप किन शब्दों में प्रेरित करेंगे? मेरी ये इच्छा है कि सब लोग अपने दायित्व को समझें। उन्होंने वो समाज के हिस्सा हैं, समाज उनसे बना है और समाज को जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने में वो अपना जो योगदान करते रहें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। आलोक झुनझुनवाला जी हैं, उनसे जानते हैं कि आलोक जी, नए साल का नया संकल्प क्या है आपका? आज का संकल्प यही हो सकता है कि आज का देश का युवा स्वस्थ होगा तो ही देश स्वस्थ बनेगा। और स्वस्थ तभी रह सकता है क्योंकि आज के दिन दुख के साथ बोलना पड़ता है। बहुत लोग मृत्यु के बाद कितनों का अंग वेस्ट हो जाता है। तो आज के दिन ऑर्गन डोनेशन कैंप में आप जुड़िए, ऑर्गन डोनेशन की संस्था से आप जुड़िए। जो आपके मृत्यु के बाद आपकी आँखें, आपकी कई बॉडी पार्ट्स जो लोगों के काम आ सकते हैं, वो आप जीवित होंगे तो आप अपनी आँखों से अपना देश का उज्जवल आने वाला समय देख सकेंगे। तो मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ जो कि समाज के लिए उपयोगी भी होगा। मैं ये संकल्प लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो राम राज्य हमारे देश में आ रहा है और राम राज्य जो हमने मोदी जी ने बनाया है, इस पे हम लोग अपने संस्कार को और अपने सभी परिवार के लोगों को इससे जोड़ें और इसी को बढ़ाएं। यही राम राज्य जो है यही हम लोग का उद्धार करेगा। बताएं कि नए साल का आपका क्या रेजोल्यूशन और संकल्प है? मेरा संकल्प ये है, हमारा समाज, हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुए, उसके लिए हमारा जो योगदान बनेगा, श्रम से, धन से, अपनी मेहनत से, हम उसको नई ऊंचाइयों को छूने में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। नई सोच और नई उमंग के साथ नए साल का नया संकल्प। नववर्ष की शुभकामनाएं सबको सबसे पहले, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो हो सके अपने देश के लिए जितनी योगदान करने सके सबको अपने हिसाब से करनी चाहिए। बिल्कुल, सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। देशभक्ति का सबसे बड़ा बात है और वो होना चाहिए, वो गौ माता की सेवा होनी चाहिए। नए साल में रामचंद्र जी की सेवा करनी। थैंक यू।
अभी हमारे साथ महेश शाह जी हैं जो निफा एक्सपोर्ट के चेयरमैन हैं। आइए उनसे जानते हैं नए साल में नया संकल्प क्या कहेंगे आप। नया संकल्प ये होना चाहिए कि जो इस वक्त में हिंदू और मुसलमान बोल के जो फैलाई जा रही है और उसके अंदर कुछ लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इस देश में हिंदू भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे। ये जो फालतू की बातें भड़का करके और ये दंगे फसाद करा रहे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। मोदी जी जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस वक्त मुसलमानों के लिए जो जितनी भी स्कीमें हैं वो मुसलमानों के फेवर में दी गई हुई हैं, जिससे कि उनका स्तर बढ़े। वो अभी बहुत अशिक्षित हैं क्योंकि वो मदरसे वगैरह में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ज़रूरत यह है कि उनको एजुकेशन मिले और एजुकेशन मिल करके उनके अंदर एक सद्भावना आए, देश के प्रति जो श्रद्धा हो वो बढ़े। और जो ये मुस्लिम नेता लोग हैं, ये जो बड़े बड़े नेता लोग जो भड़काने का काम करते हैं, इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी की ये 5 बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, वो मोदी जी ज़रूर लेके आएंगे। हमारा देश खूब प्रगति कर रहा है। मोदी जी आज के दिन वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत तरक्की हो रही है, इतने एयरपोर्ट्स बने हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जो कभी भी नहीं हुआ। तो अपने को ये होना चाहिए कि भाई जो भी काम हमारा हो रहा है उसको जो सरकार चला रही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको एनकरेज करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी को कम से कम एक टर्म और मिले जिससे कि इस देश का कल्याण हो। मैं कोई बीजेपी और उसके एंगल से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं, वो उसके अंदर एक भी लीडर ऐसा कामयाब लीडर या लायक लीडर नहीं है जो देश को आगे बढ़ा सके। तो मोदी जी को मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, जिससे कि और जो चीज़ें बाकी हैं हमारे देश के अंदर वो सारी लागू हों। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो लागू हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ रमेश गनेरीवाला जी हैं जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनसे आइए जानते हैं नए साल का नया संकल्प क्या है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का बहुत बड़ा भाग्य है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में आज मोदी जी जैसे लोग मिले हैं। ये मोदी जी जिस ढंग से भारत को आगे ले जा रहे हैं, आगे ये भारत की इकोनॉमी, भारत का सब तरफ से सर्वांगीण विकास हो रहा है। हम लोगों को सबको उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। ये हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग को एक इस ढंग का नेता मिला है जो कि आज हर क्षेत्र में भारत की उन्नति हो रही है। और इसलिए हम लोग को हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करें। और साथ में मैं एक बात और कहूँगा कि आज समाज के अंदर जो कुछ कुरीतियाँ हैं उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जो इतना जो दिखावा जो है ना समाज में, उसके अंदर उसमें सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। एक को देख के एक दूसरे लोग जो इस ढंग के दिखावा करते हैं, वो दिखावा जितना कम हो और हम जितना अच्छे रूप से सादगी से जीवन को यापन कर सकें, उसका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ बिमल केजरीवाल जी हैं। बिमल जी, नए साल का नया संकल्प क्या कहेंगे आप। आज मेरा भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मेरा मानना है कि हम सबको साथ लेकर ही इसे विश्व गुरु बना सकते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास ही एक मूल मंत्र है, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। मैं इस संकल्प के प्रयास से देश के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। जय श्री राम, जय हिंद। अपना स्वार्थ भूलकर देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आज जितने लोगों से हमने बात की, उनकी मनोभावना को अगर समझें तो वो तकरीबन यही है कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। दोस्तों, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।